तो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड मतलब हमारे एनपीसीआईएल की तरफ से जो वैकेंसी निकल कर आ रही है परमानेंट बेसिस पर जो वैकेंसी है, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ये जो वैकेंसी है ये हमारी कैगा साइड से निकल कर आ रही है और पूरी तरीके से परमानेंट वैकेंसी है। तो भले ही आप आईटीआई से हो या डिप्लोमा से हो, तो सभी प्रकार के लिए इसमें पोस्टें निकल कर आ रही हैं, चाहे वो फिटर ट्रेड से हो, मशीनिस्ट से हो या टर्नर ट्रेड से हो। तो सभी प्रकार की ट्रेडों के लिए वैकेंसी निकल कर आ रही है। तो आइए बिना देर किए हम डायरेक्ट चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो क्या बोल रहा है, ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑफलाइन एप्लीकेशन। तो जो हमारी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की स्टार्ट डेट है वो कब से है, 12/3/2025 मतलब 12 तारीख आज से ही इसके फॉर्म डलने लगे हैं। उसके अलावा क्लोजिंग डेट की बात कर लेते हैं तो 1 अप्रैल तक इसके फॉर्म भरे जाने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेबस मतलब इसकी जो टोटल पोस्टें दी गई हैं, डिटेल ऑफ वैकेंसी ब्रेकअप मतलब कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी निकाली गई हैं तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली वैकेंसी है हमारी साइंटिफिक असिस्टेंट बी की। टोटल कितनी पोस्टें दी गई हैं, टोटल 45 पोस्टें दी गई हैं। उसके बाद कैटेगरी 1 स्टाइपेंडरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट एस टी टी ऐसी ऐसे की बात कर लेते हैं। तो इसमें टोटल कितनी पोस्टें दी गई हैं, इसमें टोटल 82 पोस्टें दी गई हैं। उसके अलावा हम कैटेगरी सेकंड स्टाइपेंडरी ट्रेनी जो हमारी आईटीआई स्टूडेंट के लिए पोस्टें हैं, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो टोटल 226 पोस्टें निकाली गई हैं। उसके अलावा असिस्टेंट ग्रेड एचआर की कितनी पोस्टें हैं, 22 पोस्टें दी गई हैं। असिस्टेंट ग्रेड इसकी कितनी पोस्टें दी गई हैं, 4 पोस्टें दी गई हैं। असिस्टेंट ग्रेड 1 सीएमएम की कितनी पोस्टें दी गई हैं, 10 पोस्टें दी गई हैं। नर्स ए की कितनी पोस्टें दी गई हैं, 1 पोस्ट दी गई है। टेक्नीशियन सी की 1 पोस्ट दी गई है। उसके अलावा हम देख लेते हैं कि टोटल वैकेंसीज मतलब जो डिसिप्लिन ट्रेड के अनुसार कितनी वैकेंसी निकाली गई है। तो साइंटिफिक असिस्टेंट जो बी है उसमें कंप्यूटर साइंस हो गया, सिविल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया। तो इसकी कैटेगरीज वाइज पोस्टें निकाली गई हैं। टोटल कितनी पोस्टें, 45 पोस्टें हैं। कैटेगरी 1 की बात कर लेते हैं तो इसमें हेल्थ फिजिक्स हो गया, बीएससी इन केमिस्ट्री हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया। तो इसकी टोटल 82 पोस्टें दी गई हैं। अब बात कर लेते हैं हमारी कैटेगरी सेकंड की, जिसमें हमारी ऑपरेटर की पोस्ट आ जाती है, इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट आ जाती है, फिटर की पोस्ट आ जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की पोस्ट आ जाती है। तो ऑपरेटर की टोटल कितनी पोस्टें दी गई हैं, ऑपरेटर की टोटल 88 पोस्टें दी गई हैं। इलेक्ट्रीशियन की कितनी पोस्टें दी गई हैं, इलेक्ट्रीशियन की 31 पोस्टें दी गई हैं। फिटर की कितनी पोस्टें हैं हमारी, फिटर की हमारी 55 पोस्टें निकाली गई हैं। तो फिटर की इस बार जो वैकेंसी वो बहुत ही ज़्यादा है। तो जो भी फिटर के कैंडिडेट हैं या जो भी ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रीशियन भी हो गया, तो सभी के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको इस फॉर्म को जरूर फिल करना चाहिए। उसके अलावा मशीनिस्ट की 3 पोस्टें दी गई हैं। असिस्टेंट ग्रेड एचआर वगैरह की 22 पोस्टें हैं। तो इस प्रकार पोस्टों को बांटा गया है। आगे बढ़ते नोटिफिकेशन में रिजर्वेशन की बात कर लेते तो ये जो बेंचमार्क डिसेबल वगैरह है उनके लिए दिया गया है। इसके अलावा हम क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन में क्या बोल रहा है, तो साइंटिफिक असिस्टेंट भी है, उसके लिए क्या बोल रहा है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ऑफ 3 इयर्स ड्यूरेशन आफ्टर एसएससी मतलब 10th के बाद उनके पास कितना 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं कैटेगरी 1 स्टाइपेंड साइंटिफिक असिस्टेंट एसटीए की। तो इसमें भी क्या बोला है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन रिलेवेंट डिसिप्लिन मतलब आपके 60% मार्क्स से कम नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा बात कर लेते हैं हम किसकी, जो हमारा कैटेगरी सेकंड है आईटीआई जो स्टाइपेंडरी ट्रेनी टेक्नीशियन बन जो हमारी फिटर टर्नर मशीनिस्ट के लिए जो वैकेंसी है, इसकी बात कर लेते हैं। तो क्या बोल रहा है, एसएससी 10th मिनिमम 50% मार्क्स इन साइंस सब्जेक्ट मतलब जो भी फिटर टर्नर मशीनिस्ट के छात्र हैं उसकी जो क्वालिफिकेशन की बात कर रहा है, तो 50% मार्क्स होने चाहिए आपके किसमें, साइंस में और मैथ में। उसके अलावा आपके पास 2 ईयर का आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा जिन्होंने 1 साल आईटीआई किया है तो उनके पास अगर 1 साल का अप्रेंटिसशिप है तो वो भी एलिजिबल हैं। उसके अलावा आगे चलते हैं नोटिफिकेशन में। अब अगर हम पे लेवल की बात करें तो स्टाइपेंडरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट एसटीटीए एंड स्टाइपेंडरी ट्रेनी टेक्नीशियन एसटी टेक्नीशियन। तो इनके स्टाइपेंड की बात करें तो क्या बोल रहा है, स्टाइपेंड ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेनिंग। तो फर्स्ट ईयर कितना मिलेगा, जो स्टाइपेंडरी ट्रेनी एसटीएस है उनको 24,000 मिलेगा, और जो कैटेगरी जो हमारे आईटीआई वाले स्टूडेंट है उनको 20,000 मिलेगा। सेकंड ईयर इनको 26,000, इनको 22,000
बुक अलाउंस वगैरह मिला के टोटल क्या बोला है, अप्रोक्सीमेटली मंथली। तो मंथली कितना मिलेगा इनको, 54,000, इनको मिलेगा 33,000। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा और भी जो बेनिफिट्स हैं, जैसे लीव ट्रेवल अलाउंस हो गया, लीव एंड लीव मेडिकल फैसिलिटी वगैरह, तो ये सब भी मिलता है। उसके अलावा आगे चलते हैं नोटिफिकेशन में। अब आ जाता है सिलेक्शन प्रोसीजर। अब जो हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर है वो क्या है, तो सिलेक्शन प्रोसीजर की हम बात करें तो सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। तो पहला आ जाता है क्या, हमारा सिलेक्शन प्रोसेस फॉर साइंटिफिक असिस्टेंट SA-B कैटेगरी 1 स्टाइपेंडरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट की। तो इसमें स्टेज 1 ऑनलाइन एग्जाम होगा। इसमें क्या रहेगा, 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे विथ चॉइस ऑफ 4 आंसर। टाइम कितना रहेगा, तो टाइम हमारा 90 मिनट रहेगा। उसके अलावा इसमें स्टेज 2 में हमारा पर्सनल इंटरव्यू वगैरह होगा। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, हमारी जो हमारे ITI स्टूडेंट हैं, ITI स्टूडेंटों की बात कर लेते हैं। तो ITI स्टूडेंटों का ये जो सिलेबस है वो है स्टेज 1 ऑनलाइन। मतलब पहले हमारा होगा प्रीलिमिनरी टेस्ट। मतलब स्टेज 1 जो रहेगा उसमें क्वेश्चन कितने रहेंगे, 20 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे, 20 क्वेश्चन साइंस के रहेंगे और 10 क्वेश्चन हमारे जनरल अवेयरनेस के रहेंगे। टोटल 60 मिनट्स का होगा और एक ऐसा रहेगा क्वालिफाइंग नेचर रहेगा। तो इसमें एक क्वेश्चन के सही करने पर 3 नंबर मिलेंगे और एक एक नंबर काट लिया जाएगा। तो मतलब 1/4 की इसमें माइनस मार्किंग रहेगी। टोटल कितने, 150 मार्क्स का रहेगा। उसके अलावा जो उसके बाद होगा हमारा सेकंड स्टेज 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो स्टेज 2 में कुछ नहीं रहेगा, हमारा एडवांस टेस्ट होगा जिसमें हमारा फिटर हो गया। जैसे स्टेज 2 में कितने क्वेश्चन पूछेगा, 50 क्वेश्चन ही पूछेगा। तो उसमें कितना टाइम रहेगा, 2 घंटे का समय रहेगा। तो जिसकी जिस ट्रेड है उससे क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। उसके अलावा उसके बाद क्या रहेगा, हमारा थर्ड स्टेज क्या रहेगी, तो उसमें हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्किल टेस्ट रहेगा। जो स्किल टेस्ट रहता है वो हमारा क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। उसके अलावा अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो बोल रहा है साइंटिफिक असिस्टेंट भी कैटेगरी 1 स्टाइपेंडरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए टोटल एप्लीकेशन फीस 150 रहेगी। उसके अलावा जो स्टाइपेंडरी ट्रेनी STTN असिस्टेंट ग्रेड वगैरह हो गया तो उसके लिए 100 एग्जामिनेशन फीस रहेगी। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो जिसको भी अप्लाई करना है आप बिल्कुल अप्लाई कीजिए। उसके अलावा इसका रहा और सिलेबस वगैरह तो वो हमारे चैनल के में, इससे पहले जो हमारा NPCIL रावत बाटा का एग्जाम हुआ था तो उसके लिए भी हमने साइंस के MCQ क्वेश्चन आंसर को डिस्कस किया था। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर लें। और जो फिटर के स्टूडेंट हैं तो फिटर के स्टूडेंट तो पक्का से ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमने इससे पहले भी जो NPCIL रावत बाटा हुआ का एग्जाम हुआ था उसमें साइंस की प्ले लिस्ट बनाई है, फिटर के क्वेश्चन आंसर को भी डिस्कस किया है। तो सबसे पहले जाइए आप फॉर्म फिल कीजिए। इसकी स्टार्ट डेट है 12/3 और लास्ट फॉर्म डालेंगे 1/4 तक। तो फ्रेंड्स ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।